स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चन कर्हिचित्। इसलिए वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति, स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो। स्वर्ग के देवता तो इस रस के लिए सदा ललचाते रहते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। इस स्वर्ग में भोग सामग्री तो भरपूर है, किंतु न संतों का दर्शन है, न यज्ञ है, न महोत्सव है, कुछ भी नहीं। ये तो वृंदावन धाम है जहां 24 घंटे 12 मास कोई ना कोई महोत्सव मनता रहता है। ये वृंदावन धाम की महिमा है। इस धाम में सदा अहरनिश महोत्सवों की झड़ी लगी रहती है। वृंदावन में आपको कोई उद्योग ना मिले, खाने पीने का कोई ठिकाना भी ना मिले, तो भी यहां रह के कोई भूखा नहीं रह सकता। 12 मास उत्सव हैं। उत्सवों में आओ, प्रेम से आनंद लो, प्रसाद पा करके जाओ। उत्सवों का भी उत्साह मिलेगा। बिना उत्साह के उत्सव नहीं होता। और भगवान उत्सव प्रिय हैं, उनको उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं। तो भगवान के इन उत्सवों में उत्साह पूर्वक जो आह्लादित होते हैं भक्तजन, उनके बीच में रहोगे तो कभी उदास हो ही नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ के दास उदास नहीं होते, सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। खूब चकाचक बिहारी जी के भोग लगाते हैं। 56 भोग हैं, बढ़ते ही रहते हैं। कभी इनकी तरफ से भोग, कभी उनकी तरफ से भोग। 24 घंटे कथाएं हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहे हैं, अन्नकूट हो रहे हैं। कौन भूखा रह सकता है? तो ऐसे दिव्य प्रेम रस का जब वर्षण होता है बरसाने वाली की कृपा से, तो देवताओं का मन ललचाने लगता है कि हम क्यों ना हुए वृंदावन धाम में। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। देवता तरसते हैं इस ब्रज की रज को और इस रस को पान करने के लिए। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का सागर है। तो कौन पिए? किसको पिलाना चाहते हैं? अहो रसिका भुवि भाव का। रस को रसिक जन ही पान कर सकते हैं, वही उसका महत्व समझ सकते हैं। इसलिए हे रसिक जनों, आओ इस रस का पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। बोल भागवत भगवान की जय।